है ना बेटा, क्या बोलेंगे, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग का मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बोलो बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यही क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग हो गया बच्चा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसी चीज को जो मैं लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। बोलते बेटा, यस सर। ये तीनों का मतलब बेटा एक ही है। स्विमिंग की वेलोसिटी बोलो, या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोलो, या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बोलो बेटा, ये तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम। ठीक है बच्चा, तो देखो जो v मैं लिखा बेटा वेक्टर में, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना बेटा, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। बोलो बच्चा, ठीक है ना। यस सर। तो क्या बेटा ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना बेटा, और Yes, वाटर की sir. वेलोसिटी क्या है देखो, u, इसका मतलब हो गया बेटा ये v वेक्टर प्लस u वेक्टर, है ना। ठीक है, तो कोई बताना मुझे बेटा, अगर मैं कहूं डाउन स्ट्रीम स्विमिंग, इसका मतलब कोई बताओ मुझे, बहाव के संग बहना। v वेक्टर प्लस u। बहाव के सेम डायरेक्शन में स्विम करना, है ना बेटा, क्या कहोगे, इसका मतलब हुआ स्विमिंग इन द डायरेक्शन, स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वाटर के फ्लो करने के डायरेक्शन में स्विम करना। इसका मतलब बेटा दोनों वेक्टर हो गया सेम डायरेक्शन में, है ना बच्चा। अब अगर ये दोनों वेक्टर हो गया बेटा सेम डायरेक्शन में, तो क्या कह दोगे, वी एम इज इक्वल टू वी प्लस यू इन मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर में था बेटा वो अब मैग्नीट्यूड में हो जाएगा, है ना। वैसे ही बोलूं बेटा, अगर मैं अप स्ट्रीम स्विमिंग, इसका मतलब बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन, है ना बेटा, कहोगे इसका मतलब हो गया स्विमिंग इन द, स्विमिंग इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो, वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना बेटा। तो देख सकते हो तुम लोग, अगर ये दो वेक्टर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो क्या कह देंगे, वी एम इक्वल टू वी माइनस यू, है ना बेटा। सेम डायरेक्शन में हुआ तो v प्लस यू, अपोजिट में हुआ तो v माइनस यू। लिख लो बच्चा, नोट कर लो इसको। सर लिख लिया। हो गया सबका, ठीक। सर इरेज करता हूं बेटा फिर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, देयर इज ए रिवर flowing with a speed
2 kilometer per hour, in which a man swims parallel to बैंक ऑफ रिवर। ठीक है बेटा, एक आदमी जो है वो रिवर के किनारे के पैरेलली स्विम करेगा। ठीक है, if velocity of swimming is 6 kilometer per hour and in total of 6 hour he returns to ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है बेटा, जहां से चला वहीं वापस आ गया। ठीक है, सवाल यह है फाइंड टोटल डिस्टेंस ऑफ स्विमिंग। ठीक है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया स्विम करने में, बनाओ। आंसर देख रहा हूं तुम लोग का बेटा। निमिष क्या आंसर निकाले हो बेटा? निमिष ठीक करो। सोलह और 32 दो ही तरह के आंसर आए हैं लोगों के। बाकी लोग भी करो आंसर। मैं करूंगा बेटा तभी आएगा, मुझे ही पता नहीं क्या आंसर है। तो देखो मैं करता हूं बेटा।
सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन है? आवाज नहीं आ रही बच्चा? सर अब आ रही है। आ अब आ गई रही है सर। सर। आ रही। कुछ बाहर में प्रॉब्लम हो गया लगता है इसका। देखो बेटा, लेट, मान लिया मैंने T1 इक्वल टू टाइम ऑफ यहां से कर लेते हैं, मान लेते हैं बेटा लेट मान लिया बेटा रिवर में वो x आगे गया और तो x पीछे आएगा ना बेटा, बोल। जितना आगे जाएगा बेटा उतनी ही पीछे आएगा ना। यस तो देखो सर। टोटल टाइम हमारा कितना है, 6 आवर। तो देखो बेटा जाने के लिए अगर ये डाउन स्ट्रीम में बेटा, तो आने के लिए क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो Upstream. जाएगा ना आप बेटा। स्ट्रीम। तो जाने के लिए बेटा डाउन स्ट्रीम है तो क्या लिखोगे बोलो, x डिवाइडेड बाई v प्लस यू, बोलो बेटा इतना टाइम लगेगा यस ना सर। बेटा। यस सर। और आने के लिए क्या बोलेंगे, x माइनस बाई यू। v माइनस यू, दैट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है बेटा 6 आवर, है ना। तो देखो बेटा x बाई v प्लस यू का मतलब क्या हुआ, ये हो गया बेटा x बाई v प्लस यू, ये तो बेटा 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 8, 8 और प्लस x बाई क्या होगा बेटा ये 4, 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 प्लस 4, है ना। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा बेटा ये, 2 टाइम्स में 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स तो कितना आया बेटा 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर आगे गया, 16 किलोमीटर पीछे आया, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा बोलो, 32 किलोमीटर, है ना। 32 किलोमीटर्स। सबके बात समझ में आ गई। यस सर। इरेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। देखो अगला अगला सवाल, क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा हमारा, देयर इज ए फ्लोट इन ए रिवर flowing with some velocity, है ना बेटा। किसी रिवर में कोई फ्लोट गिरा हुआ है ना, लेकिन रिवर चूंकि फ्लो कर रहा है, जो फ्लोट होगा बेटा, जो लकड़ी का टुकड़ा होगा या कोई और चीज होगी बेटा, वो पानी के साथ बह रहा होगा, है ना। क्वेश्चन कहता है बेटा आगे, इफ ए स्ट्रीमर, इफ ए मोटर बोट मान लेते हैं, इफ छोड़ो, इफ की जरूरत नहीं है, लिखो ए मोटर बोट overtakes it at t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे एक मोटर बोट बेटा ओवरटेक करके आगे निकल गया, एंड कंटिन्यू मूविंग फॉर एन आवर, ठीक है बेटा, 1 घंटे के लिए आगे गया, ठीक है बेटा। देन suddenly turn back, वापस लौटा, एंड इन रिटर्न जर्नी the motorboat found
द सेम फ्लोट, वापस से लौटा बेटा, जब वापस लौटा तो फिर से मिलेगा ना उसको फ्लोट वो, तो कहता Yes, है बेटा sir. उसी वही फ्लोट फिर से मिला उसको, लेकिन इस बार कहाँ मिला, इस बार मिला बेटा 6 किलोमीटर अहेड ऑफ इनिशियल पॉइंट। समझा बेटा, जहां पहले मिला था ना उससे 6 किलोमीटर आगे मिला। ठीक है बेटा, कहता इफ द मोटर बोट इन रिटर्न जर्नी has speed 1.5 times as that of his नहीं होगा, इट्स होगा ना, इट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बात समझा बेटा, मान लो जाने के समय अगर 4 किलोमीटर पर आवर था तो आने के समय बेटा 6 किलोमीटर पर आवर है ना, लेकिन जो ही वेलोसिटी है बेटा वो कांस्टेंट है। तो सवाल कहता है फाइंड स्पीड ऑफ फ्लो, पानी के बहने की वेलोसिटी क्या है, बनाओ बनाओ बच्चा। एक मिनट सा वीडियो क्या हो गया तुम लोग का शायद, Yes, sir. Yes, sir. ठीक कर रहा हूँ मैं, एक Yes, मिनट sir. रुक जाओ, एक मिनट ठीक कर रहा हूँ। अनुज और श्रेया दो लोग का आंसर आ गए, 3 किलोमीटर पर आवर आया आंसर। और चलो बच्चा,
आदित्य का भी आंसर आया 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन। देख बच्चा, सवाल कहता है कि मान लेते हैं बेटा ये रिवर हमारा, ये मान लेते हैं बेटा रिवर है ना। तो देखो बच्चा, यहाँ पे एक फ्लोट है ना, और ये पानी जा रहा है बेटा u स्पीड से। इसका मतलब ये फ्लोट की वेलोसिटी भी सेम होगी u, है ना बेटा। अब देखो अभी अभी एक मोटर बोट m, अभी अभी एक मोटर बोट ओम यहां से क्रॉस किया बेटा, और इसकी वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मैंने मान लिया v। वाटर के रेस्पेक्ट में बेटा इसकी वेलोसिटी मान लो u, सॉरी v, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या वेलोसिटी होगी बेटा इसकी, इसकी हो जाएगी ना बेटा v प्लस यू, होगी ना बेटा। और ये कहता है कि 1 घंटे तक आगे बढ़ता रहा, है ना बेटा। कितना देर तक, 1 घंटे तक आगे जाता रहा बेटा, है ना। 1 घंटे जाने के बाद वो वहां से टर्न किया, लेकिन अब जब टर्न किया है बेटा तो अब ये जाएगा कैसे, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या कहा है, वेलोसिटी बेटा 1.5 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी अगर v था बेटा, तो इधर वेलोसिटी 1.5 v माइनस यू होगा। देख लो डायग्राम में, ठीक है बेटा। और यहां से जब लौटा बेटा वापस, तो लौटते हुए ये फ्लोट उसको यहाँ पे मिला, लौटते हुए ये फ्लोट यहाँ पे मिला पहले वाले से 6 किलोमीटर आगे। बोलो बच्चा, डायग्राम सबको क्लियर है बेटा। Yes, sir. डायग्राम में Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं किसी को। No, sir. ठीक, तो चलो बेटा, जाने का टाइम तो पता है ना हमको t, है ना बेटा, लेकिन आने का टाइम कितना वो तो नहीं पता हमको। चलो मैंने मान लिया आने का टाइम t1, t1 क्या माना मैंने, रिटर्न जर्नी का टाइम, है ना बेटा। तो देखो तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को ऐसे बोल सकते हो क्या, v प्लस यू इंटू टी, सॉरी टी कितना हमारा है 1 आवर। बोलो बच्चा, बोल सकते Yes, हो sir. ना। हाँ। Yes, sir. अब बोलो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या बोलोगे, बोलो बोलो। Sir, V plus U V minus plus U minus 6. 1 माइनस ना बेटा, 1.5 1.5 V. v माइनस यू इंटू t1। बोलो बेटा, बोल सकते हैं इसको, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. अच्छा कोई बताओ, ये टाइम था बेटा 1 आवर, ये टाइम था t1 आवर, तो इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा, U into 1 plus T. 1 प्लस लगा बेटा 1 प्लस t1। Yes, इसका sir. मतलब प्लस u ऑफ 1 प्लस t1। देख लो अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोलो बच्चा। सबको क्लियर है इक्वेशन ये। Yes, sir. लास्ट में वाला U 1 plus बेटा T. ये डिस्टेंस, अच्छा इसको मानो कि पता है तुमको, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बेटा, है ना। तो ऐसे बोलोगे ना, दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस ना बेटा। तो ये हमारा है बेटा इन ए टाइम ऑफ 1 आवर, ठीक।
यहां से यहां आया बेटा इस स्पीड से t1 आवर में, है ना बेटा। जितने देर में ये यहां से यहां आया बेटा, उतने देर में ये यहां से यहां गया। तो यहां से यहां का टाइम कितना है बेटा 1 + t1। तो इसको भी टाइम हो गया बेटा 1 + t1 ना। Yes, sir. अब चलो देखो तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा हम लोग। तो क्या हो जाएगा v + u = 1.5v t1 minus u t1 plus u t1, है ना बच्चा। तो देखो u t1 कैंसिल हो गया, यहां देखो u कैंसिल हो गया, इसका मतलब t1 निकल गया ना हम लोग का 1/1.5, इसका मतलब 2/3 आवर। बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ राफ्ट को जो फ्लोट है उस फ्लोट के लिए, इस फ्लोट के लिए यूं बोले बेटा कि फ्लोट ने जो डिस्टेंस कवर किया ये होना चाहिए u ऑफ 1 + t1, है ना बेटा। और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6। ठीक है बच्चा। Yes. इसका मतलब u ऑफ 1 + 2/3 = 6। सो u = 6 × 3/5, इसका मतलब 18/5, दैट इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. कोई Yes, sir. दिक्कत? No, sir. नोट कर ले बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा। तो देखो बेटा अब तक जो बात करी हमने वो ये बात करी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, है ना बच्चा। अब चलो हम लोग बात करें बेटा इन जनरल स्विमिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जनरल स्विमिंग की। जनरल स्विमिंग की बात करें बेटा, ठीक है, एज्यूम करो बेटा कि मान लो ये एक रिवर, ये एक रिवर, है ना बेटा। क्या दो किनारे हो गए, रिवर के दो किनारे हो गए बेटा। रिवर के फ्लो करने की वेलोसिटी u, है ना बेटा। तो बताओ अगर मान लो मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट से अगर एक स्विमर स्विमिंग करना शुरू किया बेटा, और ये स्विम करना शुरू किया विथ ए वेलोसिटी v एट एन एंगल, सॉरी, विथ ए वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, है ना बेटा। तो बोलो वो इस वाले पॉइंट पे पहुंच पाएगा या नहीं? No, sir. थोड़ा आगे पहुंचेगा थोड़ा आगे क्यों ड्रिफ्ट कर पहुंचेगा जाएगा। बेटा? तो आगे पहुंचेगा। सर Because of the velocity of the river. रिवर की भी तो वेलोसिटी है। रिवर की क्योंकि इस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी वो में बहते रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी बेटा, है ना। हमने कहा था ना रिजल्टेंट वेलोसिटी Yes, sir. रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v वेक्टर प्लस u वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ बेटा इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये होगा v m v रिजल्टेंट। बोल बच्चा, है ना। ये रिजल्टेंट sir. वेलोसिटी से वो यहां पहुंच जाएगा, है ना बेटा। वो यहां पहुंच जाएगा ना sir. बेटा, बोल। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो देख sir. बेटा मैंने क्या किया कि यहां से मैंने इधर मान लिया बेटा x डायरेक्शन, इसको मान लिया मैंने x एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलरली मैंने मान लिया y एक्सिस। ठीक है बेटा। तो अब सोचो अगर मैं कहूं बेटा
रिजल्टेंट वेलोसिटी। अच्छा कोई बताओ यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? वेक्टर vm, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बेटा? रिजल्टेंट वेलोसिटी vm जो है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ Yes, sir. रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है Of बच्चा, man है with ना? respect to अच्छा ground. ये क्या है? ये क्या था बोलो? initial velocity. वेलोसिटी ऑफ मैन Velocity विथ of रेस्पेक्ट टू man. वाटर। Yes, sir. ये क्या था बोलो? Velocity of water. Velocity of water. किसके रेस्पेक्ट में? Ground. Ground. बिल्कुल सही। तो बोलो बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी का अगर मैं बोलूं एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा वेलोसिटी? तो कहोगे E cos theta plus u. इसका एक्स में कितना कंपोनेंट आएगा? v cos थीटा आएगा ना बच्चा। और वाटर के फ्लो की वेलोसिटी u, तो हो गई v cos थीटा प्लस u। ठीक है बेटा। और रिजल्टेंट वेलोसिटी y में कितना होगा बेटा? V sin theta. v sin थीटा। ठीक है बेटा। तो बोलना मुझे कि अगर मुझे ये सोचना है बेटा कि हमें इस आदमी को रिवर क्रॉस करवाना है ना बेटा, तो टू क्रॉस द रिवर, बोल तो बच्चा हम किस डायरेक्शन में सोचें? Y. वाई ना। तो Y मान लिया जाए कि जो रिवर की चौड़ाई है बेटा, ये रिवर की चौड़ाई है d, है ना बेटा। तो हम सोचते हैं बेटा कि अगर इस आदमी को रिवर क्रॉस करना है ना, तो फिर y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट d होना चाहिए। Yes, sir. अगर y डायरेक्शन में d चला गया तो रिवर क्रॉस कर गया, है ना। इसका मतलब बेटा हम कहेंगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग, रिवर क्रॉस करने का टाइम। तो t और c इक्वल टू d बाई वी वाई। इसका मतलब टी सी इक्वल टू डी बाई वी साइन थीटा। बोल तो बच्चा Yes, sir. कोई Yes, sir. दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. अच्छा बता दो बेटा अगर पानी के बहाव की वेलोसिटी ज्यादा हो, अगर पानी ज्यादा तेजी से बह रहा हो बेटा, तो आदमी को रिवर क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? कम समय। बोलो बेटा पानी अगर तेजी से बह रहा हो तो सर वो मैटर नहीं समय करेगा। लगेगा। Depend नहीं करेगा उस Sir, पर। हाँ, sir बिल्कुल उतना ही सही। करेगा सर। ये Y मैटर नहीं डायरेक्शन का करेगा मोशन बेटा। है वो। सो इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ यू, है ना बेटा। यू से कोई मतलब ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ यू। वाटर के फ्लो की स्पीड चाहे जितनी ज्यादा हो या कम हो, रिवर क्रॉस करने में टाइम उसको उतना ही लगेगा, है ना बच्चा। अब चलो सोचें ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा वाई डायरेक्शन में अगर रिवर का पॉइंट लोगे तो ये पॉइंट आएगा ना बेटा स्ट्रेट ऊपर, है ना। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जितना आगे चला जाएगा इसी को बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। ठीक है बेटा। ड्रिफ्ट का मतलब क्या कहोगे? तो ड्रिफ्ट का मतलब कहना बेटा डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू बैंक ऑफ रिवर, है ना बेटा। रिवर के किनारे के पैरेलल में जितना दूर जाएगा बेटा वही ड्रिफ्ट होगा। ठीक है। इसका मतलब ड्रिफ्ट जो है ना बेटा वो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। बोलो। Yes, sir. तो इसको हम बोल सकते हैं क्या बेटा? वी एक्स इंटू टी सी। यस सर। वी एक्स इंटू क्रॉस करने का टाइम। तो वी एक्स पुट कर लिया बेटा मैंने, ये था बी कॉस थीटा प्लस यू, और ये था बेटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग डी अपॉन वी साइन थीटा, है ना बेटा। तो देखो ड्रिफ्ट का मेरा फॉर्मूला क्या बन गया देखना, स्मॉल डी ऑफ कॉट थीटा प्लस यू बाई वी कॉसेक थीटा। बोलो तो बच्चा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। यू बाई वी कॉसेक थीटा लिख लो। सर ड्रिफ्ट वाला फिर से बता दिए। ड्रिफ्ट के क्या लिखा डेफिनेशन बेटा हमने? ड्रिफ्ट का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू बैंक, है ना बेटा। रिवर के किनारे के डायरेक्शन में जितना दूर वो चला जाएगा वही हमारा क्या है बेटा? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के लिए कहा हमने क्या?
एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी और टाइम टेकन, टाइम तो बेटा स्केलर है ना, टाइम को तो एक्स और वाई से मतलब नहीं, यहां से यहां पहुंच गया तो टाइम हो गया टीसी, तो कह दिया वी एक्स इंटू टीसी, बाकी वी एक्स पुट कर लिया, टीसी यहां से पुट कर लिया, वैल्यू आ गया मेरा, नोट कर लो। इरेज कर दो बेटा, इरेज कर दो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, देख दो, अब यहां डाल रहे हैं हम स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है देख बेटा, सबसे पहला केस लिया मैंने और कहा केस ऑफ मिनिमम टाइम, है ना बेटा, आदमी को रिवर क्रॉस करने में कम से कम समय लगे, है ना बेटा। तो देखो तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमारे पास है बेटा डी अपॉन वी साइन थीटा, है ना। तो बताओ तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग को कम करने के लिए डी क्या करोगे? No, sir. तो छोटा कुछ नहीं करेंगे डी को। छोटा कर दोगे ना, थीटा को जब सर भी डी को रिवर कैसे छोटा करेंगे? तो सर, थीटा D को वही मैक्सिमम रहेगा, करेंगे सर। सर। और सर रिवर नदी की क्रॉस चौड़ाई करने थोड़ी के कम लिए कर देंगे। रिवर को दबा के बना देगा नाला तुम तो डी तो हमारा बेटा कांस्टेंट है ना, ठीक। अब देख बेटा वी, वी हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर हम क्या बेटा मान ले आदमी जो है अपनी पूरी ताकत लगा के तैर रहा होगा तो अब भी इंप्रूव करने का चांस नहीं बच्चा, है ना। अब बच्चा हमारा क्या थीटा, है ना। थीटा। तो हम कहेंगे बेटा मिनिमम टाइम के लिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग कम से कम होने के लिए थीटा हमारा आना चाहिए बेटा 90, बोलो, यस सर। है ना। Yes, sir. तो ये हुआ बेटा मैन शुड हेड हेड नॉर्मली टू बैंक ऑफ रिवर, बोलो बच्चा, रिवर के किनारे Yes, से sir. वो नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, नॉर्मली हेड करेगा बेटा, तो कम से कम टाइम पहुंचेगा बेटा, है ना। तो बताना कोई मुझे, अगर ये रिवर का किनारा है बेटा और यहीं से आदमी स्टार्ट किया है, इसका मतलब बताओ यहां पहुंच पा रहा है कि नहीं अभी? नो सर। यहां पहुंच पा रहा है कि नहीं बेटा? नो सर। No, नहीं sir. ना, क्योंकि नॉर्मली तो वो स्टार्ट किया है, वो नॉर्मली तो ऐसे स्टार्ट किया ना बेटा वी स्पीड से, है ना। अब वाटर के फ्लो की वेलोसिटी यू मिल जाएगी, है ना, तो रिजल्टेंट यू ना हो जाएगा बेटा, बोलो। इसका मतलब ये आदमी बेटा यहां पहुंच जाएगा ना, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगी बेटा वी एम, है ना, और आदमी यहां पहुंच जाएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। Non-zero. नॉन जीरो। नॉन Non-zero. मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट जीरो नहीं होता है बेटा, है ना। चाहो तो निकाल भी सकते हो। अभी क्या हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू और वी वाई इक्वल टू वी, ठीक है बेटा। अब चलो आए दूसरा स्पेशल केस।
देखो बेटा, अब बोलता हूं मैं दूसरा केस, केस ऑफ मिनिमम पाथ। ठीक है बेटा, केस ऑफ मिनिमम पाथ की बात करें। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। तो मान लिया बेटा ये रिवर है ना, तो बोलो बेटा मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम पाथ के लिए यहां से स्टार्ट करके कहां पहुंचना है बच्चा? So parallelly opposite. Perpendicular. नॉर्मली अपोजिट बेटा बोलेगा ना, यहाँ पे पहुंचना उसको। Yes, sir. तो बताओ यहाँ पहुंचने के लिए ऐसे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? No, sir. No, No, sir. बिल्कुल नहीं। किधर स्टार्ट करना चाहिए बोलो? थोड़े लेफ्ट से। Left side. लेफ्ट से ऐसे स्टार्ट Left करना side. चाहिए बेटा इसको, सर 90 डिग्री प्लस एंगल। ताकि ऐसे मिल जाए उसको u का वेलोसिटी, है ना बेटा? Yes, और रिजल्टेंट वेलोसिटी, और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी हो जाए, बोलो ये हो जाए vm। sir. तो आदमी अब यहां पहुंच जाएगा ना बच्चा, बोलो। बात Yes, समझ sir. गया ना? राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमारा ड्रिफ्ट कितना है बेटा? Yes, ड्रिफ्ट sir. 0 है ना? Yes, sir. Yes, Yes, ठीक है, sir. तो बोलना बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड कौन सी होती है? hypotenuse. Hypotenuse। Hypotenuse. तो इसका मतलब v सबसे बड़ा होगा तो पॉसिबल ना बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब इसमें ये चीज तभी संभव है बेटा जब Is v की greater वैल्यू than u से बड़ी हो। बोलो v की वैल्यू u से बड़ी होगा तभी ना संभव है डायग्राम ये। Yes, sir. ये बात समझ गया ना? Yes, sir. लेकिन बेटा Yes, sir. सोचो ऐसा भी तो हो सकता है कि u की वैल्यू बड़ी हो v से, पानी का बहाव आदमी के तैरने की वेलोसिटी से ज्यादा हो बेटा, हो सकता है ना ऐसा? Yes, sir. Sir. ठीक Yes, है, sir. तो अब सोचो अब इस केस में क्या v बेटा बन पाएगा हाइपोटेनस? No, sir. ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा ना अब तो फिर। नो सर। तो ये कंफर्म हो गया बेटा कि इस बार ड्रिफ्ट जो होगा वो 0 नहीं होगा। बोलो Yes, sir. Yes, sir. ये तो बात सबको समझ में आ गया होगा, ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा बेटा। Yes, sir. तो चलो 0 नहीं होगा, Yes, sir. लेकिन कोई ना वैल्यू, कोई तो वैल्यू ऐसी होगी बेटा जो कम से कम होगी, Yes, sir. है ना? तो देखो बेटा अगर हमें सोचना है कि ड्रिफ्ट हमें मिनिमम चाहिए, है ना, तो देखो बेटा ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? स्मॉल डी ऑफ क्या था बेटा? कॉट थीटा Cot theta plus Plus u upon v cosec यू theta. अपॉन वी। Cosec theta. हाँ, डी इक्वल टू स्मॉल डी कॉट थीटा प्लस यू बाई वी कॉस थीटा, ही था ना बच्चा? Yes, तो एक किसका फंक्शन है बेटा? थीटा का फंक्शन है ना थीटा बेटा? का। हाँ। तो अब देखो y फंक्शन ऑफ x, y को मैक्सिमा करना हो या मिनिमा करना हो, dy बाई डी एक्स 0। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. बेटा इसका Yes, sir. डिफरेंशिएशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। Yes, sir. बोलो बच्चा, है ना? ठीक है, 0 होना Yes, चाहिए। sir. तो डिफरेंशिएट कर लोगे बेटा, ये कर सकते हो ना? Yes, sir. Yes, तो sir. डिफरेंशिएट करके बेटा तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस v बाई यू। सॉल्व करके आएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है बच्चा, है ना? ये वैल्यू को याद रखना, है ना? उतना जरूरी नहीं है बेटा जितना जरूरी ये डायग्राम को रियलाइज करना है। समझो बच्चा, अगर डायग्राम तुम्हें याद रह जाएगा, फॉर्मूला हो सकता है तुम भूल जाओ। देखो बेटा, तो अभी यहां से चलना है बेटा उसको, और ये कंफर्म है बेटा कि इसका ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता, है ना? तो हम कहेंगे आदमी तो हमेशा बेटा कोशिश यही करेगा कि ऐसे स्टार्ट करे। बोलो बेटा,
आदमी स्टार्ट तो ऐसे ही करेगा बेटा, है ना, लेकिन जब वाटर की वेलोसिटी ऐसे मिलेगी बेटा, है ना, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा बेटा, समझा, और ये आदमी यहां पहुंचेगा, ठीक है, बात समझे। Yes, sir. और इस फॉर्मूले को अगर तुम रियलाइज करते हो बेटा, तो ये महसूस कर पाओगे कि ये एंगल हमारा 90 है ना, इस रिजल्ट से बोल रहा हूं मैं, ये ऐसे नहीं बना दिया मैंने, वो रिजल्ट को देख के बोला मैंने। कॉस थीटा नेगेटिव है ना बच्चा, कॉस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल है, बोलो, मतलब इधर स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब कहा इसको ऑब्ट्यूज एंगल छोड़ो, तो अब इधर से बचा बेटा एंगल, इधर से बचा बेटा एंगल, तो cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनस ना बच्चा, इसका मतलब u क्या है, हाइपोटेनस है ना बच्चा, और v हमारा क्या Yes. है, बेस है। तो Base. u हाइपोटेनस है, u बना दिया मैंने हाइपोटेनस, है ना बेटा, और ये हो गया बेस, समझ में आ गई बात। तो ऐसे याद रखने में sir. तुम्हें आसानी होगा, किससे आसानी होगा, मतलब इसमें कहना बेटा ऐसे स्टार्ट करना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बैंक के परपेंडिकुलर हो, ठीक है बच्चा, और इसमें कहोगे ऐसे स्टार्ट करना है बेटा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी v के परपेंडिकुलर हो, याद रहेगा ना, रिजल्टेंट बैंक के परपेंडिकुलर, यहां रिजल्टेंट v के परपेंडिकुलर, ठीक है, लिख लो बेटा, नोट कर लो। कर लिया। हो गया सबका बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो होमवर्क होमवर्क क्या दिया था वैसे मैंने, सर एक्सरसाइज 1 में से पार्ट 1 और पार्ट 2 का ई सेक्शन। और सर एक्सरसाइज 2 पूरी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज पूरी 2 दिया तो था मैंने, सर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरे। ठीक है, चलो निकलो करते हैं डिस्कस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो बच्चा, सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 भी दिया था क्या, सर एक्सरसाइज 1 के दोनों पार्ट थे ई सेक्शन। ओके, तो पहले ही करते हैं सेक्शन हम लोग, 1 पार्ट 1 में सेक्शन ई निकालो, बोलो 1 पार्ट 1 का E1 हो गया, Yes, sir. E2, Yes, sir. पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 का E1 हो गया, Yes, sir. E2 Yes, sir. नो सर, पूछना है, ओके चलो, पार्ट 2 में E2 पूछना है ना, देखो बेटा, सर इवन भी। ओके E1 बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर E1 में
क्वेश्चन नंबर E1 कहता है बेटा two particles A and B given that RA vector RE vector VA vector VB vector what is the value of X if they collide, है ना बच्चा। तो देखो तो अगर मैं कहूं बेटा R of B with respect to A तो क्या हो जाएगा बेटा RB माइनस RA, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा 6 - 2 तो ये हो गया बेटा 4I कैप, प्लस फिर 4j प्लस कैप। ये हो गया बेटा 4j कैप, है ना। अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा x - 3 I कैप माइनस 4j कैप, बोल तो बच्चा होगा ना। तो अब देख बेटा R ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A का मतलब क्या हुआ कि ये बेटा मान लेते हैं हम कि A वाला पार्टिकल है और ये पार्टिकल है बेटा B, तो ये ना हो गया बेटा R ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, बोलो यस है ना, ठीक है। तो अब देखो बेटा अब मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A कैसा होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा तभी ना टकराएगा, बोलो तो यस सर। ऐसे होगा तभी टकराएगा ना। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा एकदम होना चाहिए अपोजिट, है ना बेटा, दोनों का डायरेक्शन एकदम होना चाहिए बेटा अपोजिट। तो देखो तो इसमें कितना स्लोप है, तो इसमें कहोगे स्लोप हमारा है 4/4, है ना बेटा। तो देखो इसका हमारा क्या दिख रहा है ना बेटा अपोजिट, यस है ना बेटा अपोजिट। तो जब ये अपोजिट है तो ये भी होना चाहिए बेटा अपोजिट। इसका मतलब x - 3 शुड बी इक्वल टू -4, इसका मतलब बेटा x इक्वल टू -1, समझ गए। यस वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होगा बेटा तभी टक्कर होगी। अब आ जाओ E2 में, E2 कहता है बेटा फॉर टू पार्टिकल्स A एंड B फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द मोशन। देख तो बच्चा इसमें दो पार्टिकल है बेटा, एक पार्टिकल है यहां और एक पार्टिकल है यहां, है ना। ऊपर वाले की वेलोसिटी v1 x में है, नीचे वाले की वेलोसिटी v2 हमारा y में है ना बेटा। तो चल देख इसको मैंने बना दिया बेटा ऑब्जर्वर, इसको बना दिया ऑब्जर्वर, तो ये अपने आप को क्या देखेगा बेटा रेस्ट में, है ना। तो देखो बेटा इस वाले की वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी थी बेटा v1 ना, ये अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो है ना बेटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा ये है ना, यही हमारा होगा रिलेटिव वेलोसिटी, बोलो बात समझा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ऐसा मूव करता हुआ देखेगा, है ना बेटा। तो ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ऐसा मूव करता हुआ देखेगा, तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बेटा, यस है ना। सर। तो ये हमारा हो गया ना आर मिनिमम। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 - थीटा और ये एंगल फिर हो गया थीटा। इसका मतलब बेटा आर मिनिमम इक्वल टू डी कॉस थीटा, बोलो बच्चा होगा यस ना, सर। ये डी था बेटा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या बोलोगे कॉस थीटा इक्वल टू v1 बाई स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, बोलो बेटा समझ गया ना। Yes, sir. यस सर। अब 2 पार्ट 1 में आ जाओ। मैं कहां तक कर चुके थे बेटा हम लोग इसमें 2 पार्ट 1 में, 11th At last 11th बचा था बस. हाँ हाँ 11 हाँ बता दो 11 डाउट है। देखो बच्चा 11 नंबर क्वेश्चन 2 पार्ट 1 11 नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा ये कहता है ए मैन इज गोइंग अप इन ए लिफ्ट ओपन एट द टॉप मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कहता है बेटा एक मान लो लिफ्ट खुला हुआ लिफ्ट है, ये ऊपर जा रहा है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। ही थ्रोज ए बॉल अप
5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द लिफ्ट। कहता है बेटा यहां से एक बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा, है ना। व्हेन द लिफ्ट इज 50 मीटर अबव द ग्राउंड, जिस समय ग्राउंड से ये लिफ्ट 50 मीटर ऊंचा था बेटा। सवाल कहता है हाइट ऑफ द लिफ्ट व्हेन द बॉल मीट्स इट ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी, जब बॉल वापस टकराएगा तो लिफ्ट कितना ऊंचा होगा बेटा, है ना। तो देख दो, मैंने कहा बेटा विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बेटा u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट के बारे में लिखा है वेलोसिटी कांस्टेंट बेटा, इसका मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब u रिलेटिव हो गया। अगर मैं कहूं बेटा a रिलेटिव तो ये हो जाएगा -g, बोलो, क्योंकि इसका Yes, तो sir. 0 है बेटा, Yes, sir. ठीक है। तो बताओ वापस अगर चला आया, इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 Yes, sir. इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t इसको, है ना बच्चा। इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो गया 2u रिलेटिव बाई g, इसका मतलब हो गया बेटा 1 सेकेंड। Yes, sir. तो बताओ इतने देर में Yes, sir. लिफ्ट कितना डिस्प्लेस करेगा, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इनटू t 3 मीटर 3 मीटर 3 ना बेटा, मीटर। इसका मतलब उसकी हाइट क्या हो जाएगी 53 50 प्लस 3, 53। समझ गए बेटा। Yes, sir. अब आ जाओ 2 पार्ट 2 में, इसमें कहां तक कर चुके थे 5 तक ना, Yes, sir. Yes, sir. 6 7 हो गया, Sir, 7. 7 चाहिए, 6 भी चाहिए। ओके बच्चा देखो 6 में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 1000 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखना बच्चा ये होता है बेटा नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे हो जाएगा बेटा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। यहां इसको जाना है, ये दूरी है बेटा 1000 किलोमीटर, है ना। तो कहता है सवाल में ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हवा जो है बेटा वो ऐसे चल रही है, हवा चलने की स्पीड है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। द एयर स्पीड ऑफ प्लेन, बोल बेटा एयर स्पीड का मतलब, तो कहना विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो है बेटा वो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। इफ द एंगल एट विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी इज साइन वर्स 1/n वेस्ट ऑफ द लाइन ए बी, लाइन ए बी के वेस्ट की तरफ, मतलब बेटा वो ऐसे स्टार्ट किया होगा, बोलो बेटा ऐसे स्टार्ट किया होगा ना 150 मीटर पर Yes, सेकेंड से, sir. Yes, है sir. ना। और देखो बेटा ऐसे स्टार्ट किया होगा तो विंड वाली वेलोसिटी उसको ऐसे मिली होगी, है ना, विंड वाली वेलोसिटी ऐसे मिली होगी बेटा नॉर्थ, और इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो गया होगा, बोलो तभी नहीं यहां पहुंच पाएगा बेटा। डायग्राम क्लियर है, बिल्कुल वैसे ही सर मैंने निभा प्रॉब्लम वाला इधर स्टार्ट करेगा ताकि हवा की वेलोसिटी ऐड हो जाए और रिजल्टेंट यहां पे आ जाए। तो बोल तो बेटा ये कितना एंगल है, बोलो बोलो 30 होगा, Yes, sir. sir, 30 होगा बेटा, और मुझे ये एंगल चाहिए, है ना। तो ट्रायंगल का लगा दो बेटा साइन फॉर्मूला, क्या बोलेगा ए बाई साइन ए, तो W बाई 20 बाई साइन थीटा इक्वल टू 150 बाई साइन 30 बेटा, 30. निकल गया एंगल, समझ गए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 7 में
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटा कि कहता है बेटा ये रेन appears to be falling at an angle 37 degree with the vertical to the driver of a car moving with a velocity of 7 meter per second. है ना बेटा, 7 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो 37 पे दिख रहा है ना बेटा. एक्चुअल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है ना. चलो मान लेते हैं हम लोग कि ऐसे हमारी वेलोसिटी है बेटा वी आर, है ना, एट एन एंगल ऑफ अल्फा. ठीक है, अब सुनना ध्यान से. 37 डिग्री का एंगल देखा बेटा, जब एंगल 37 डिग्री है और जब 25 मीटर पर सेकंड स्पीड है बेटा, तो फिर से एंगल देखा 37, है ना. इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि जब पहले हमारी 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी बेटा इसकी, है ना, तब उसने रेन ड्रॉप ऐसे देखा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना बेटा, यहां से 37 के एंगल पे, है ना बेटा. और जब उसने अपनी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड कर ली होगी बेटा, तो 25 मीटर पर सेकंड की होगी तो 25 मीटर पर सेकंड ऐसे बनाओगे, बोलो. 25 मीटर पर सेकंड कर ली होगी वेलोसिटी, तो उसको रेन ड्रॉप ऐसे दिखा होगा, रिलेटिव, ये एंगल 37 डिग्री. बोलो बेटा, डायग्राम क्लियर है? Yes, sir. तो पूछा गया वी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बोलो बेटा, यहां से यहां कितनी वेलोसिटी है, यहां से यहां सर 17. 18. 18 ना बेटा, डिफरेंस दोनों का. यस sir, yes, सर. sir. और देखो ये भी 37 है, ये भी 37 है बेटा. इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकंड हो गई. Yes, sir. ये वाली 9, जब ये 9 हो गया बेटा तो ये निकल जाएगा वर्टिकल वाला. इसको Yes, v sir. मान लिया मैंने, क्या लिख दोगे, tan 37 इक्वल टू 9/v. बोल बेटा, तो v निकल गया 12 मीटर पर सेकंड. बोल बच्चा. यस. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो तो वी आर क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ये 7 और ये 9, तो 7 + 9 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 20 मीटर पर सेकंड ना. समझ गए? सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए शॉर्ट में. डायग्राम देख, रेन मैंने ऐसे मान लिया बच्चा, ठीक है. रेन अगर ये है बेटा, है ना, 7 मीटर पर Yes. सेकंड वो ट्रांसफर किया, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे देखा 37 डिग्री एंगल पे. जब वेलोसिटी बढ़ाया बेटा 25 कर लिया, तो 37 इस तरफ देखा, है ना. तो हमें ये निकालना है बच्चा. तो ये 7 है, यहां से यहाँ 25 है, तो यहां से यहाँ 18 हो गया. इसका मतलब ये 9 हो गया, क्योंकि दोनों तो एंगल बराबर है बच्चा. तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो फिर ये निकाल लिया मैंने, और ये प्लस ये का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम. आगे बोलो. 8 9 8. 8 चाहिए. देखो बच्चा 8 में क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा ड्यूरिंग ए रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चा, रेन जो है 2 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली गिर रहा है बेटा. ए बॉय एट रेस्ट स्टार्ट हिज मोशन विथ ए constant acceleration of 2 meter per second square along a straight line. Straight road. If the rate at which the angle of the axis of the umbrella with vertical should be changed is 1/n. कहता है t equal to 5 सेकंड पर ऐसा हो रहा है. So that rain falls पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला, फाइंड n. देख बच्चा, एक्चुअली में रेन आ रही है कैसे बेटा, वर्टिकली, और स्पीड है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड. बॉय का एक्सेलरेशन है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना.
इसका मतलब वो ट्रांसफर कैसे करेगा, ऐसे। तो कुछ समय के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, u प्लस एटी हो Yes, जाएगी sir. ना बेटा। तो इस बॉय के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा हो जाएगा ना बच्चा, है ना। यहां से कितना एंगल पे, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना बेटा, 2t/2 इक्वल टू t ओनली। समझे। Yes, sir. तो अब Yes, सोचो sir. बेटा, समय के साथ एंगल बदलेगा ना, समय के साथ एंगल बदलेगा ना बच्चा। Yes, sir. तो छाता उसे घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। Yes, sir. समय के साथ एंगल बदलेगा तो बारिश से बचने के लिए अपना छाता के एक्सिस को घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, कहता है sir. उसका रेट ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो रेट ऑफ रोटेशन का मतलब होता है बेटा डी हीटा बाई डी टी। ठीक है। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हीटा डी हीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1। बोलो बच्चा, टाइम के Yes, रेस्पेक्ट sir. में डिफरेंशिएट किया तो डी हीटा बाई टी क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर हीटा को बोल सकते हो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर हीटा, बोलो तो, है ना। और tan हीटा इक्वल टू टी, इसका मतलब बेटा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो, समझ गए। तो अब t इक्वल टू 5 पुट कर दो। कोई दिक्कत है किसी को, तो बोल बेटा, No, sir. आगे बोलो सर ये वाला एक और समझा दीजिए। बेटा। ये समझ में आया कि नहीं आया स्टेप, यस सर। ये स्टेप समझ में आ गया। यस सर। तो सेक स्क्वायर नीचे जाएगा बेटा, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बोल सकते हो ना। यस सर। बाकी tan हीटा इक्वल टू टी पुट कर लिया। ओके। आगे चलो 9 10 10. 10 देखो बच्चा 10 में क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा टू स्टेट ट्रैक्स AOB एंड COD, दो ट्रैक मान लो AOB एंड COD राइट एंगल पे एट पॉइंट O। A person walking at the speed of 5 kilometer per hour along AOB इधर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर पे 12 बजे, है ना बेटा। और दूसरा आ रहा है CO2 पे 130 पे क्रॉस करेगा उसको। इफ द टाइम एट विच डिस्टेंस बिटवीन देम इज लिस्ट इज 12:t PM फाइंड t। देख बच्चा, कहता है एक पार्टिकल मान ले यहाँ पे आया अभी 12 बजे और इधर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से दिन के 12 बजे बच्चा। तो दूसरा पार्टिकल वहां आया 1:30 बजे ना बच्चा। तो दूसरा पार्टिकल अगर आया है बेटा 1:30 बजे, इसका मतलब तो ये है कि 1.5 घंटा पीछे है वो, है ना बेटा। 1.5 घंटा पीछे है बेटा Yes, और sir. 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो कितना डिस्टेंस पीछे होगा बताओ, बोलो बोलो कितना पीछे होगा। तो सर 7.5 किलोमीटर ना, बोलो 5 किलोमीटर पर आवर से 1.5 घंटे में कितना दूर जाएगा, 7.5 ना बेटा। 7.5. तो 7.5 पीछे होगा, यहाँ पे होगा वो, बात समझा। तो कहता है Yes, इन sir. दोनों के बीच की कम से कम दूरी कब होगी। ठीक, तो देख बच्चा, इसको बना दिया मैंने ऑब्जर्वर। तो इसको अगर बना दोगे बेटा ऑब्जर्वर तो क्या कहोगे, इसकी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर दोगे, बोलो। ठीक है। तो अब जो होगा बेटा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी यही ना होगा रिलेटिव, बोलो। Yes, sir. है ना। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर इस वाले को ऐसे मूव करता हुआ देखेगा, है ना। और वेलोसिटी कितना बोलेगा बेटा, बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5√2 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। अब दोनों 5 है बेटा, तो दोनों ये एंगल बराबर होगा 45 45, है ना।
तो अब यहाँ से देखना है बेटा मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना बेटा? डायग्राम समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो बेटा, इस मिनिमम दूरी वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव। कितना बेटा? तो दोनों एंगल बराबर था ना 45। तो कहोगे 7.5 cos 45, इसका मतलब 7.5 बाई रूट 2 किलोमीटर, है ना बेटा? और स्पीड हमारा ये है, तो टाइम क्या बोल लगेगा? तो कहोगे एस रिलेटिव बाई बी रिलेटिव। ये हो जाएगा बेटा 7.5 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 5 रूट 2, है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 आवर। 3/4 आवर का मतलब बेटा 45 मिनट। बोलो, बात समझ गए? तो अगर यहाँ ये 12 बजे था तो यहाँ कब पहुंचेगा? 12:45। समझ गए? 11 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो इतना ही। आगे का दे रहा हूँ होमवर्क। आगे के होमवर्क में क्या करना? एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। हालांकि देखो एक्सरसाइज 3 भी कम सवाल है, बहुत कम सवाल है, तो एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर लो, है ना? Yes, sir. मतलब रिलेटिव मोशन की सीट पूरी कंप्लीट कर पाओगे? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलो कंप्लीट कर लेना रिलेटिव मोशन पूरा। ठीक है बच्चे, बाय, सी यू। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. बाय बच्चे, बाय।